जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मच एक छोटा शहर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दोस्तों। मच ये कुछ 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता होगा क्वेटा से, जहां तक मैंने देखा है। वहां पे 3 अटैक हो गए और अटैक करा मजीद ब्रिगेड, जो कि उनकी BLA की बलोच लिबरेशन आर्मी की एक एलीट ब्रिगेड है। ये सुसाइड अटैक्स करते हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। इन्होंने अटैक करा तो एक बंदा मारा गया, ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन मैटर कुछ और है, मैटर नुकसान नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग खबर किस प्रिज्म से देखते हैं या कौन सा, जिसको कहते हैं ना, एक खास ऐनक पहन के, खास चश्मा पहन के हम कोई चीज देखते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि जो हरा चश्मा पहनेगा उसको हर चीज हरी दिखाई देगी, लाल पहनेगा उसको लाल दिखाई देगी। तो हम लोग अक्सर जब भी कोई टेरर अटैक की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं अच्छा यार, कैजुअलिटी कितनी हुई, कितने बंदे मारे गए, और उससे हम जज करते हैं। लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट पैरामीटर ऑलवेज। कई बार करेक्ट होता है, कई बार नहीं। देखिए, ये जो मजीद ब्रिगेड है, ये मजीद ब्रिगेड कहां पे ऑपरेट करती है? पूरे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के बाहर भी ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर या फिर बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये जाते कहां पे? सोचिए, ये जाते कहां होंगे? ऐसा तो नहीं कि हथियार छोड़ दें, हथियार तो छोड़ेंगे नहीं, तो लड़ते रहेंगे मरते दम तक। लेकिन टेम्पररी ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं। या तो ये जाते हैं अफगानिस्तान, या वो जाते हैं ईरान। अभी हाल फिलहाल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पूरा ऐसे जैसे चेस होता है ना, चेस जैसे दो लकड़बग्गे, आप समझ लीजिए, 2 लकड़बग्गे आपस में शतरंज खेल रहे हैं। ये चल रहा है मैटर वहां पे। फॉरेन मिनिस्टर ईरान का जाके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलता है, दोनों बयानबाजी करते हैं और बयान में कहते हैं कि हां, तीसरी ताकतें इन्वॉल्व हैं इन पूरे में, तीसरी ताकतें। अब पाकिस्तान क्या समझता है तीसरी ताकत कौन सी इन्वॉल्व है? ठीक है, ईरान कौन समझता है तीसरी ताकत कौन है? दोनों ने तीसरी ताकत की बात करी, लेकिन ये दोनों सेम ताकतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं 100%। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। पाकिस्तान ने दुनिया को कई साल तक बेवकूफ बना के रखा। मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगा दोस्तों, लेकिन यह पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने करीब 50-60 साल, तकरीबन 60 साल, कहीं नहीं गए, पाकिस्तान ने दुनिया भर को बेवकूफ बना के रखा। इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बनाया, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज को, और काफी हद तक पाकिस्तान सक्सेसफुल भी रहा। जो भारत की कश्मीर पॉलिसी थी, उसको फेल करने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया और हर समय हवाला एक ही दिया उसने। हर मुस्लिम कंट्री को एक हवाला दिया कि असी भी मुसलमान थे तो भी मुसलमान। यही पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का ये लॉजिक जो है, ये फेल हो रहा है दोस्तों, और पाकिस्तान छटपटा रहा है। अब मैं आप वापस आता हूं, फॉरेन मिनिस्टर, तीसरी ताकत, ये जो है ना ड्रामा, ये देखो, ईरान जो कह रहा है ना तीसरी ताकत, ये बात मैं पहले भी कवर कर चुका हूं उनके एम्बेसडर के कहने से पहले। मैंने आपको पहले बता दिया था। और क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था ना कि ईरान को ये पक्का पता है कि ये सारे के सारे इजराइल और अमेरिका के हाथों बिके हैं। मैंने बोला था आपको, आप जाके पुराने वीडियो देख लीजिए इसी प्लेटफॉर्म पे, आपको पता लग जाएगा। ये ईरान को पता है, उन्होंने बम मारा इनके ऊपर इसीलिए, उन्होंने मिसाइल मारी, ड्रोन मारा इसीलिए, उनको पता है बिके हुए लोग हैं। तो जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तानियों को कह रहा है कि भाई इसमें तीसरी ताकत इन्वॉल्व है, हमें पता है कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है भाई? इजराइल, अमेरिका, ये ईरानियंस का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ईरानियंस को समझ में नहीं आ रही, कि उनके ऊपर हमला करने वाला जो हाथ है, उनके ऊपर हमला करने वाला, वो किसी यहूदी या किसी ईसाई का तो है ही नहीं। वो किसी यहूदी या किसी ईसाई का तो है नहीं, वो तो है किसी पाकिस्तानी मुसलमान का हाथ। ये चीज ईरान को समझने में देरी हो गई। अब ईरान समझ गया है। ईरान समझ गया है कि जैसे हमास, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। देखिए, ईरान इस्तेमाल करता है हमास का ईरान पे हमला करने के लिए, ईरान इस्तेमाल करता है हिजबुल्लाह का, हुथियों का, अमेरिकन एसेट्स पे अटैक करने के लिए, ब्रिटिश एसेट्स पे अटैक करने के लिए, या फिर इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए करता है ना। इसको कहते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में प्रॉक्सी। कोई किसी का कॉलेज में प्रॉक्सी नहीं देते, वो बोला कि हाँ, किसी ने बोला कुछ कुछ, तो पीछे हमने खड़े बोला ये सर, उसको लगा कि हाँ ये प्रॉक्सी, किसी और के पीछे कोई और,
राइट। अब दोस्तों मैटर ये हो गया है कि जहां तक प्रॉक्सीज की बात है, अमेरिका ने बोला यार अगर तुम प्रॉक्सीज रख सकते हो तो हम क्या, हम तुमसे 100 गुना ज्यादा पैसा है हमारे पास यार, हम प्रॉक्सी नहीं रख सकते। ईरान ने रखे प्रॉक्सीज, छोटे छोटे आतंकी संगठन, 2-2 कौड़ी के आतंकी संगठन को ईरान ने, क्योंकि बजट के हिसाब से होता है ना आपका कितना बजट है। अमेरिका ने पूरा देश पाल लिया, उस देश का नाम है पाकिस्तान। अमेरिका ने बोला आओ टॉमी इधर बैठो बेटा, भौंको, टॉमी काटो, तो टॉमी भौंकेगा, टॉमी काटेगा, क्योंकि टॉमी को हड्डी मिल चुकी है, बोटी मिल चुकी है टॉमी को। दोस्तों जब पाकिस्तान कहता है कि प्रॉक्सी है यहां पे, या पाकिस्तान कहता है कि भाई थर्ड पार्टी है यहां पे, पाकिस्तान जब थर्ड पार्टी की बात करेगा, पाकिस्तान ये मानता है कि भारत करवा रहा है ये क्यों पाकिस्तान ऐसा क्यों मानता है? पाकिस्तान को देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस्लाम के नाम पे इन्होंने सबको चूना लगाया, पैसे भी लूटे, भारत की कश्मीर पॉलिसी को भी फेल करने की कोशिश करी, अंत में खुद ही फेल हो गई, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने 60 साल कोशिश करी पूरी जान लगा के, 60 नहीं तो 75-76 साल, जब से आज़ाद हुए तब से ड्रामा कर रहे हैं, 80 भी मुसलमान तो तुसी मुसलमान। लेकिन मजहब के नाम पे कुछ होता नहीं है, मजहब के नाम पे दुनिया पे कुछ नहीं होता, ये सब गरीबों को बेवकूफ बनाने का एक रास्ता है। असली चीज होती है डॉलर, जिसके पास डॉलर है वो जीत जाता है, जिसके पास डॉलर नहीं होते वो डिप्लोमेसी में हार जाता है, साफ सीधी बात है। अब इनको ऐसा क्यों लगता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है? एक तो इनको हर जगह इंडियंस दिखाई देते हैं, अपनी नींद में, अपने सपनों में इनको हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं, ठीक है, एक तो ये इनके मेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की। दूसरी चीज, भारत ने चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर लगा दिया, भारत ने वहां से रेलवे लाइन बना दी, तो भारत ने ऐसा क्यों करा? पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया भर, देखिए इनको ना बचपन से आपको इनका माइंडसेट समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों का। ये जो अटैक वटैक हो रहा है ना, आपको पाकिस्तानी पंजाबी खास तौर से पाकिस्तान, ये बकवास आपको पश्तून के मुंह से नहीं दिखे, आप कोई पश्तून ऐसी बकवास नहीं करेगा, ना बलोच करेगा, ना सिंधी करेगा। मुहाजिरों का मैंने ज्यादा नहीं देखा इस मामले पे बात करते हुए। ये खुजली पाकिस्तानी पंजाबियों की है कि हम दुनिया में सबसे अहम हैं, क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है कि दुनिया की मजबूरी पड़ गई हमें पालना। दे एक्चुअली बिलीव, लाहौरीज एक्चुअली बिलीव, ये मानते हैं। और कोई लाहौरी अगर सुन रहा है तो बता दे कि नहीं मानते। ये लोग मानते हैं, पाकिस्तानी मानते हैं कि भाई हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतनी अहम है, इतनी अहम है, इतनी अहम है कि पाकिस्तान के बिना दुनिया का काम ही नहीं चल सकता। और बचपन से इनके दिमाग में यही बकवास भर रखी है, गोबर भर रखा है इनके दिमाग में, और रिएक्ट भी वो लोग वैसे ही करते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। पाकिस्तान को कब सांप सूंघा? भाई भारत ने पाकिस्तान से ये बोला कि हम लोग एक काम करते हैं यार, हमें राहदारी चाहिए, यानी कि आपके कंट्री के थ्रू जाएंगे तो हम सेंट्रल एशिया से ट्रेड करेंगे, फिर हम अफगानिस्तान से ट्रेड करेंगे, और वहीं से ऊपर निकल के हम ईस्टर्न यूरोप पहुंच जाएंगे, हमारे लिए पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, और आप उससे पैसे ले लेना, आपके जो पैसे बनते हैं पर ट्रांजैक्शन, जो भी होगा आपका ट्रक के हिसाब से, जैसा भी, हम लोग एक कॉस्ट वर्कआउट कर लेते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के फौजी जनरल, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। देखो वो बुरे लोग हैं, वो गिरे हुए लोग हैं, वो अलहदा बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। ये इंटेलिजेंट भी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, इनमें अकल भी नहीं है, दे डोंट हैव ब्रेन्स, दे आर नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब्स इन द बॉक्स, ठीक है ना, और द शार्पेस्ट टूल्स इन द किट। अब इनका ये है कि इन्होंने बोला, जब भारत ने बोला ना कि हमें रास्ता दे दो, जब भारत ने बोला कि हमें रास्ता दे दो पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तानियों ने क्या बोला कि नहीं यार, अपना फायदा मत सोचो, अगर हम मना कर देंगे तो भारत को नुकसान हो जाएगा, अगर हम मना कर देंगे तो भारत को तो नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा काम करते हैं जिसमें भारत को नुकसान करे, मजा आएगा। ये नेगेटिव माइंडसेट पाकिस्तान, जब से जिन्ना का भी नेगेटिव माइंडसेट था, तो जब जिन्ना का नेगेटिव माइंडसेट था तो उसकी औलादों का पॉजिटिव माइंडसेट कैसे हो सकता है? जिसने देश बनाया उसका भी तो नेगेटिव माइंडसेट था, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो भी तो ऐसी 3-5 करता था। तो इन्होंने बोल दिया कि हम भारत को राहदारी नहीं देंगे। भारत ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी, आपका मुल्क है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, हमने तो आपसे रिक्वेस्ट करी, आपने रिक्वेस्ट मना कर दी, कोई बात नहीं। भारत गया, भारत ने ईरान से बात करी, चाबहार पोर्ट बना दिया, और जब से चाबहार पोर्ट बना है इनकी छातियों पे सांप लौट रहे हैं, सांप का पूरा गुच्छा लौट रहा है इनकी साथ छाती पे। इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत ने कर कैसे दिया, और अब ये ईरान को बोलते हैं कि ईरान गद्दार है। क्यों? 80 भी मुसलमान थे, तुसी यानी कि कोई भी अगर भारत के साथ दोस्ती करे तो इस्लाम का वो गद्दार है। कोई भी मुसलमान देश जो भी काम करे, इन्होंने, ये इस्लाम के ठेकेदार है पाकिस्तानी। तो अब क्या है कि यहां से इनको डर लगता है, ये थर्ड पार्टी मान रहे हैं भारत को,
और जब से भारत ने चाबार पोर्ट बना लिया और चाबार पोर्ट एक्टिव हो गया, ओ भाई भारत ने कुछ नहीं करा, आप लोगों ने, आप पाकिस्तानियों ने मना करा, आप लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि भारत को एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले तुम आपके पास आए थे और बड़ी विनम्रता से, एक दोस्ती के लहजे से आपसे रिक्वेस्ट करा था कि भाईजान प्लीज हमें रास्ता दे दें। आपने मना कर दिया। आपने मना कर दिया तो क्या हम अपना ट्रेड बंद कर देंगे क्योंकि आपने मना कर दिया? हमने किसी और देश से बात कर ली, हमने वहां से कर, अब इनको बुरा लग रहा है। तो दोस्तों ये जो अटैक हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, दोनों के दोनों ऐसे ही हैं कि थाली के चट्टे बट्टे। ईरान ने पाले हैं आतंकवादी पाकिस्तान को ठोकने के लिए, राइट? पाकिस्तान ने आतंकवादी पाले ईरान को ठोकने के लिए। ये आपस में एक दूसरे को ठोकते हैं और फिर जब खून खराबा होता है फिर कहते हैं कि जी 80 मुसलमान थे तो सिख मुसलमान। ये वैसे ही लोग हैं जो पहले जाते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद उठते हैं, छुरा निकालते हैं और एक दूसरे के गले रेतते हैं। दोस्तों कहां पे जब पाकिस्तान के अंदर अटैक करता है कोई आतंकी, वो कहां जाता है? अभी तक तो पाकिस्तानी बोल नहीं रहे थे, अभी तक कह रहे थे अफगानिस्तान अफगानिस्तान। आज तक क्या बोलते थे कि इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान में, वहां पे ये करते हैं, टीटीपी अटैक करता है, टीटीपी अटैक करके वापस अफगानिस्तान चला जाता है। जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं भाई, जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी और आपने वहां पे बंदे मारे, बलोच मारे आपने ईरान के अंदर, वो भाग के कहां गए थे? अगर वो आतंकवादी थे तो इसमें बहुत बड़ा तो है, पर अगर वो आतंकवादी थे तो गए कहां पे? वो गए कहां पे? ईरान गए ना। इसका मतलब कि ईरान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ गेम चल रहा है। पाकिस्तान उनके यहां भेजता है, वो पाकिस्तान के यहां भेजते हैं। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे ही चल रहा है दोस्तों।